मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक और लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक 7 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। 2 ही उम्मीदवार हैं, एक एनडीए के हैं, सीपी राधाकृष्णन और दूसरे हैं यूपीए यानी जो महागठबंधन है, विपक्ष है, उसके हैं वी सुदर्शन रेड्डी। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उससे पहले झारखंड के गवर्नर थे और उससे पहले 1998-99 में 2 बार वो कोयम्बटूर से बीजेपी के एमपी रहे। बहुत शांत स्वभाव के, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सुदर्शन रेड्डी भी अच्छे व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो थोड़ा सा कम्युनिस्टों से मिलती है। तो उनके विचारधारा की कहीं से मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैंडिडेट हैं, लोकसभा में जरूरी लोकतंत्र में जरूरी है कि चुनाव हो। ये सबको पता है कि सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतेंगे और सुदर्शन रेड्डी चुनाव हारेंगे, लेकिन फिर भी चुनाव है और चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध के लिए एक आवाज होनी चाहिए। तो अब सवाल ये कि कौन कितने वोटों से जीतेगा, इस पर हम एक एनालिसिस करते हैं। हालांकि एग्जैक्ट नंबर तो कल यानी 9 सितंबर को शाम को पता लगेगा, लेकिन अभी आपको बता दें कि ये जो चुनाव है वो इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, बेसिकली इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर वोट डालते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या नॉमिनेटेड हो। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा हो या विधान सभाओं के हो। नॉमिनेटेड वोट नहीं डालते। उपराष्ट्रपति में नॉमिनेटेड भी वोट डालते हैं। तो कुल मिलाकर जो राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर हैं और लोकसभा में 543 मेंबर हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं और जो निर्वाचित है 233 है। उन 233 में से 5 वहां वैकेंसी है और इधर लोकसभा में 543, उसमें एक वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है वो 781 है, यानी 7 आपकी 5 और एक 6, 6 आपकी 6 आपके इसमें वैकेंसी है, तो 6 वोटर कम हो गए। तो कुल मिलाकर आपके 782 हो गए, 782 वोट पड़ेंगे। तो सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री डालेंगे और सुबह 10 बजे वो वोट डाल देंगे और वोट नई लोकसभा जो बनी है, नए संसद भवन उसमें पड़ेगा और उसमें भी जो वसुधा रूम नंबर 101 है यानी ग्राउंड फ्लोर पर है, वहां वोट डाला जाएगा। और इसमें जो निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी हैं वो डॉक्टर पीसी मोदी हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं। लोकसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बारे बारे से निर्वाचन अधिकारी बनते हैं। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी। तो पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी इसके निर्वाचन अधिकारी थे और अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं। तो कल मतदान होगा। तो टोटल 782 लोग वोट डालेंगे, 782 मेंबर्स वोट डालेंगे। इसका जो गणित आप समझोगे, गणित में कौन जीतेगा। जो सीपी राधाकृष्णन है, चूंकि वो एनडीए के उम्मीदवार है। अगर हम केवल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो लोकसभा मेंबर है वो 240 है और तमाम अपोजिशन को टोटल मिला दें, अपोजिशन को तो टोटल मिला के वो 234 है। तो यहाँ भी अगर बीजेपी अकेले वोट डालती है लोकसभा में तो 6 ज्यादा है। और हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अकेले बीजेपी के लगभग 95 मेंबर है, जबकि कांग्रेस के और अपोजिशन मिला के कुल मिला के 70 है। तो यहाँ भी वो जीत रहे हैं। तो अब हम टोटल गणित मिलाएं, 543 में से लोकसभा में 305 यानी कांग्रेस बीजेपी प्लस एनडीए इन सबको मिलाकर 500 305 बनते हैं। तो तीन, चलो 5 माइनस करो, 300 लोग हैं। तो 300 सांसद लोकसभा में राधाकृष्णन के साथ हैं और राज्यसभा के जो 200 करीबन 240 क्योंकि 5 वैकेंसी है तो 240 जो मेंबर्स हैं उनमें से 126 मेंबर एनडीए के हैं, बीजेपी प्लस एनडीए 126 है। तो अपोजिशन के हैं, अपोजिशन के नहीं, टोटल जो
बाकी बच गए 124। उस 124 में से जो वाईएसआर कांग्रेस है, उसके 7 मेंबर हैं। तो 7 मेंबर ने कहा कि हम सरकार की तरफ वोट डालेंगे, यानी सत्ता पक्ष को। तो हम राधाकृष्णन को वोट डालेंगे। तो राधाकृष्णन को वो वोट डालेंगे तो उनका गणित बढ़ जाता है, यानी 126 से बढ़कर 7 और बढ़ गए तो 133 हो जाते हैं, 133 हो जाते हैं, और अपोजिशन का नंबर 124 से घटकर वो 118 पर रह जाता है। तो ये आपके नंबर कम हो गए। अब बीजेडी और जेडीयू जो बीआरएस है, यानी बीजेडी जो नवीन पटनायक की पार्टी है, बीजू जनता दल उड़ीसा की, उसने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हम दोनों से दूरी बनाना चाहते हैं। और बीआरएस जो चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना की पार्टी, उसने भी कहा कि हम भी वोट नहीं डालेंगे। तो अगर वो भी वोट नहीं डालती है तो इनके मिलाकर कुल मिलाकर 11 मेंबर है, तो 11 मेंबर ये बाहर हो गए। तो 782 में से 11 और माइनस आप कर दो, तो ये हो गए आपके 771 लोग। तो 771 हम वोट डालेंगे। ये 771 कर हम मोटे मोटे तौर पर गणित लगाएं तो राधाकृष्णन जी को ऐसा लगता है कि उनको 342 के आसपास वोट मिलेंगे, 340 से 42 के आसपास वोट मिलेंगे, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, और कोई अगर बीमार ना हुआ और वोट डालने ना आ पाया तो। और जो सुदर्शन रेड्डी जी हैं, उनको 200 वोट पड़ेंगे, लगभग 200, 200 से 210 के बीच में। तो ये मेरा जो अनुमान है कि 442 तो इधर पड़ जाएंगे, 200 उधर पड़ जाएंगे। तो जो वोटों का गैप होगा वो लगभग 200 का होगा, यानी बहुत बड़ी जीत राधाकृष्णन जी की हो रही है। तो 17वें उपराष्ट्रपति, अभी तक 16 उपराष्ट्रपति थे, 17वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। और सीपी राधाकृष्णन चूंकि तमिलनाडु से हैं, बीजेपी का एक तरफ फोकस है कि हम तमिलनाडु में कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, तो इसका एक बड़ा असर जाता है कि उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से। और जो सुदर्शन रेड्डी है वो आंध्र प्रदेश से है, वो भी दक्षिण से ही। और चूंकि वो गलत जगह चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव लड़ते तो जीत जाते, पर अपोजिशन की तरफ से लड़े तो अपोजिशन के पास नंबर नहीं है। अब इसमें जो जगदीप धनखड़ है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था 3 जून को, अचानक इस्तीफा दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सरकार से कुछ उनकी बनी नहीं होगी, इस्तीफा दे दिए, और उसके बाद से ये पोस्ट खाली हुई। तो ये पहली बार ऐसा हुआ हमारे लोकतंत्र में कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, यानी जो उपराष्ट्रपति का पद है वो इसलिए खाली हुआ। राष्ट्रपति का तो हमें एक बार पद खाली हुआ था, उनकी राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी, तो इसलिए उपराष्ट्रपति जो थे उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन उपराष्ट्रपति का ये पहला एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। और इसमें एक और बात आपको बता दें कि ये वोट ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट से होता है। बैलेट इसलिए होता है कि इसमें प्रायोरिटी तय करनी होती है कि हम, मेरा पहला वोट कहाँ जाएगा, दूसरा वोट कहाँ जाएगा, प्रायोरिटी वोट होती है। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं तब इसमें हम प्रायोरिटी लिखते हैं 1 2 3 4, पर चूंकि इसमें 2 ही मेंबर है तो आप इसको सीधे डायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसलिए ईवीएम से नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम में तो आपको यस और नो दबाना है, यानी एक पार्टी का सिंबल और दूसरे पार्टी का सिंबल, यहाँ आपको प्रायोरिटी लिखनी पड़ती है। तो एक ये जानकारी है। और दूसरी जानकारी ये कि कल शाम को जब वोट पड़ेगा तब हम आपको बताएंगे कि किसको कितना वोट मिला। तो मित्रों, इतना ही। अगर आपके पास कोई जानकारी हो या आप और कुछ जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना। जुड़े रहिए। नमस्कार।